के इस पाक महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। जी आया नू बखैर आगले खुश आमदीद। अब आप तवज्जो रखते हुए जरा कहें सुबहान अल्लाह। सुना था मरने के बाद कब्र में ज़हरा के बाबा तशरीफ लाते हैं। ज़माना छोड़ के सारा, ज़माना छोड़ के सारा, ज़माना छोड़ के सारा इन्हीं से मिलने आया हूँ। और शायर मेरे करीम आका की बारगाह में कलम को उठाता है और वह लिखता है कि तू खुदा है तो तुझ जैसा कोई नहीं, आप रसूल हैं। आज यहाँ फिक्रा अमल है, हमें सोचने का ये वक्त है। लोग कहते हैं मेरे नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, लेकिन दीवाना झल्ला मेरे करीम की बारगाह के अंदर की कहता है कि तू खुदा है तो तुझ जैसा कोई नहीं। अगर मेरी बात आपके दिल पर दस्तक दे दे तो आपकी सुभान अल्लाह की सदाओं का मैं मुंतज़िर रहूंगा कि तू खुदा है तो तुझ जैसा कोई नहीं, आप रसूल हैं तो आपकी कोई मिसाल नहीं, तू अल्लाह है तो तेरी कोई मिसाल नहीं, वो हबीब है तो उसकी कोई मिसाल नहीं, तो जैसा कोई खालिक में नहीं, इस जैसा कोई मखलूक में नहीं, तो जैसा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरे आका जैसा कोई इबादत करने वाला नहीं, मेरे आका जैसा कोई संवरने वाला नहीं, मालिक तो जैसा कोई संवारने वाला नहीं, तो जैसा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरे करीम आका जैसा इबादत करने वाला नहीं, तो जैसा कोई शाहिद नहीं, इन जैसा कोई मशहूद नहीं। आले खास पूरी कायनात में ना ही कोई खुदा जैसा है, ना ही कोई मोहम्मद मुस्तफा जैसा है, ना ही कोई खुदा जैसा है, ना ही कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा है। और अहले सुन्नत व जमात का तो ये तरीका है, खा खुशी की महफिल हो या गमी की महफिल हो, वो दोनों सूरतों में मदीने वाले का जिक्र किया करते हैं। मिलकर कहें जरा सुभान अल्लाह। अब ऐसे नहीं मैंने पढ़ना, आप मिलकर कहें जरा सुभान अल्लाह। अच्छा जेडे हुण चुप बैठे हो ना, सोची बैठे हो कि मैं बोलना है या नहीं बोलना, उन्होंने वास्ते एक गल फकीर दी कर चलना ते फिर अगे चलना, क्योंकि मेरा खुद एक आस्थाने दे नाल निस्बत है। हजरत बाबा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार आप रेगिस्तान दे रेत दे टिब्बे ते बैठे ते अल्लाह अल्लाह पे करेंदे। चार संगी कोलू गुजरे फरमेंदे बाबा जी रेगिस्तान दे इस रेत दे टिब्बे ते बैठे क्या क्या करेंदे हो। बाबा जी मुस्कुराए, मेरे मुर्शद मुस्कुरा के फरमेंदे न मैं इस रेगिस्तान दे टिब्बे ते बैठा सोने रब नू याद व्या करे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माई साहबा वास्ते ए साडा पढ़े ही काफी हो जाएगा। सुनियो बाबा फरीद आप रेगिस्तान दे रेत टिब्बे ते बैठे थे, आप अल्लाह 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 पे करेंदे। चार संगी कोलू गुजरे फरमांदे ने इरफान भाई तवज्जो देवे जरा फरीद साहब है फरमांदे ना आप फरमांदे मैं अपने सोने रब नु याद क्या करेंदा। सवाल करने वाले वल लाए बाबा जी अच्छा ए ता दसाओ हा तुसा ते थाई बैठे अल्लाह अल्लाह पे करेंदे हो, तुसा दा रब इस वक्त अर्श पे क्या पे करेंदा हो सी। बाबा जी मुस्कुराए सीना चौड़ा करके मेरे करीम मुर्शद फरीद फरमांदे न मेरा रब इस वक्त अर्श पे फरीद फरीद कर रहा हो, मेरा रब इस वक्त आरिश पे फरीद फरीद कर रहा हो। सवाल करने वाले वल लाए बाबा जी ऐसा सवाल क्या कीता, तुसा जवाब क्या अता कीता। फरमाया मैं मोहम्मद अरबी दे कुरान तो बाहर निकल के गल नहीं की थी। मेरे पाक मोहम्मद फरमांदे ने रब कुरान दे अंदर फरमांदा है ए बंदिया तू जमीन ते रह के मेरा जिक्र कर, मैं आरिश ते रह के तेरा जिक्र करांगा। हुण जेड़ा चाहंदा है ना कि रब दा आरिश ते जिक्र करे गज के आखे सुभान अल्लाह, बेदार होके आखे सुभान अल्लाह। अजय कमी है सारे नहीं बोले, मिल के बोलो सुभान अल्लाह। शायद तुहाडे विच जिक्र सुन के सुभान अल्लाह दा रिवाज नहीं, लेकिन चलो इंशाअल्लाह मैं आ गया हुणे बन गई है रिवाज बन गया। सुने जरा बाबा फरीद फरमांदे ने जेड़ा जमीन ते रह के अल्लाह अल्लाह करदा है रब अर्श ते रह के उदा तज़किरा करदा है। फिर पाक मालिक फरमांदा है मेरे पाक मोहम्मद दा कुरान फरमांदा है तू बंदिया बंदियां विच बैठ के अल्लाह दा जिक्र कर, अल्लाह फरिश्तियां विच बैठ के तेरा जिक्र करेगा। हुण तुसीं आए बैठे हो ते बस तुसां मिल के जिक्र करना है कि तू खुदा है तो जैसा कोई नहीं। अलगत पूरी कायनात में ना ही कोई खुदा जैसा है, ना ही कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा है, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, क्योंकि नेमतें बांटता जिस समद वजी शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया है, ये उनवान मोहब्बत का ये उनवान गया। अरे लेके जन्नत की तरफ जब मुझे रिदवान गया, शोर उठा वक़्त आए शहीदी शान गया, तुझसे यूं फेर के मुंह जान पे कुरान गया, कितने को बने कितना का ईमान गया, ले खबर जल्द के गैरों
की तरफ देहान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। मैं केड़े आका की गल प्या करे ना कि जेकर मुकद्दर च फेर कै नहीं, जेकर मुकद्दर च फेर कै नहीं, सफर मदीने दा डेर कै नहीं, मैं आप वंजा ता वंज न सकदा, हुजूर सदन ता देर कै नहीं, मैं आप वंजा ता वंज न सकदा, हुजूर सदन ता देर कै नहीं। क्या पूछते हो, क्या बात है, क्या मसला है, कली की मिसल हूँ, बागे विला में खिलने आया हूँ, सुना था मरने के बाद कब्र में ज़हरा के बाबा तशरीफ लाते हैं, ज़माना छोड़कर सारा इन्हीं से मिलने आया हूँ। बस अपनी बात को यहाँ पर रोकते हुए करीमा का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाफिज कारी उमैर नकीबी साहब से मुल्तमिस हूँ तशरीफ लाएं, सरकार की बारगाह में मोहब्बतों अकीदत और चाहतों का इजहार फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर का मतलब है कि अल्लाह बहु वड्डा, तुम तवज्जो मेरा रखे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हले भी सारे नहीं बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद की आवाज आवे, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदरी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, दरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद संवर जाऊं तो पढ़िए ना सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे और आपके हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कारी साहब अगर गलत हूँ तो इस्लाह फरमाइएगा, अगर ठीक हूँ तो हौसला अफजाई। हुज़ूर ने फरमाया कल रोज़े महशर मेरी कुर्बत सबसे ज़्यादा उसे नसीब होगी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरी ज़ात पर दुरूद और सलाम भेजता रहा होगा। तो कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, ना किसी को दिखाने के लिए ना किसी को बताने के लिए। मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़े, लेकिन कम अज़ कम लब हिल रहे हूँ कि कल जब ये ज़ुबान खामोश हो जाए तो ये जो बाहर होंठ है ये गवाही दें कि कल ये ज़ुबान से पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था। हम इशारा करके बता रहे थे कि ये दुनिया में आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम पेश कर रहा था। तो पढ़िए ना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दस गल के खज़ीने दे, दस गल के खज़ीने दे, दस गल की खज़ीने दे,
सारी दुनिया खांदिए खैरात मदीने दे। वो सारी दुनिया खांदिए खैरात मदीने दे। ते दावा यार दीवाने दा, दावा यार दीवाने दा, दावा यार दीवाने दा। जोड़े विखा मैनो हसनैन दे नाने दा। वे जोड़े विखा मैनो हसनैन दे नाने दा। पर ये जो हम दावा करते हैं जिनके बारे में, फिर उनके साथ मोहब्बत, उनका अदब, उनका एहतराम कैसा होना चाहिए कि अदब तो ये है कि जब भी उनका नाम आ जाए जुबां पे बेखुद दरूदो सलाम आ जाए। तो फिर पढ़िए ना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये आरज़ू के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो। पढ़ कर नबी के नात लहद में उतार दो। पढ़ कर नबी के नात लहद में उतार दो। यकीनन ये हर आशिक की ख्वाहिश होती है, उसके दिल की तमन्ना होती है कि जब मुझे दफनाया जा रहा हो तो उस वक्त उस घड़ी कब्र के दाएं बाएं सर वाली साइड और पाँव वाली साइड खड़े होके अहबाब ये ना कह रहे हूँ कि ये पड़ी थू चात है थराक थू चात है थराक मिट्टी इसरा बात, बल्कि जब बंदा कब्र के हवाले हो रहा होता है हो आशिक तो उसके दिल में ये तमन्ना होती है काश ऐसा हो जाता कि ये जो इतने खड़े हैं ज़ाहिरी एक दूसरे को दिखाने की गर्ज से कुछ मुखलस भी होंगे, कुछ दिखाने की गर्ज से मुंह रखने के लिए रज़ा रब्बी अल्लाह की मर्जी या इस तरह के कलेमात कह रहे हैं। ऐसा होता कि शायद इनके ये कलेमात कबूल होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन मिदहत सरकार एक ऐसा हमल है, एक ऐसा जिक्र है, मिदहत सरकार एक ऐसा वजीफ़ा है
कि हालात जैसे भी हूँ अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब के सदक़े से कबूल फरमा लेता है। तो जाने वाला ये ख्वाहिश कर रहा होता है कि काश ये शोर शराबा, ये हटो बचो करने वाले, ये इधर से उठाओ और इधर रखो, इधर से उठाओ मट्टी ऐसे डालो, इसे ये दुआएं दो, ये दुआएं दो, क्या पता ये दुआएं उनकी कबूल होंगी भी या नहीं होंगी। जाने वाला यही ख्वाहिश कर रहा होता है, हो आशिक तो वो यही ख्वाहिश कर रहा होता है कि मेरी लहद के सरहाने और पाँव की जानिब खड़े हुए और मेरे लहद के दाएं और बाएं जानिब खड़े हुए लोग और कोई दुआ मुझे ना दें और कोई सदा मुझे ना दें, ज़्यादा दुआएं ना दें, ज़्यादा इल्तिजाएं रब के हुजूर मेरे लिए ना करें, बल्कि सिर्फ एक काम कर दें कि मिदहत सरकार से मेरी लहद को सजा दे, मेरा ये जहाँ भी आबाद हो जाएगा, कल बरोज़े महशर वो जहाँ भी आबाद हो जाएगा। इसीलिए तो मैं भी और आप भी ज़ुबान हाल से ये अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि ये रेज़ो नहीं के दुआएं हजार दो पढ़ कर नबी की नात लहद में उतार दो। और सुनते हैं जाकुनी का वो लम्हा बड़ा कटल, सुनते हैं जाकुनी का वो लम्हा बड़ा कठिन, पढ़ कर नबी की नाते बोला बेहा गुजार दो, पढ़ कर नबी की नात वो लम्हा गुजार दो। और हम ये आरज़ू अपने तय नहीं कर रहे, बल्कि हमने ये अकीदा कहाँ से लिया है कि कहते थे ये बिलाल मक्के की तपती रेत पर, कहते थे ये बिलाल वो इश्क़ नबी की मुझे को सजा रे बार दो। उधर वो कहते भाई बिलाल एक लम्हे के लिए अहद अहद कहना, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो, इन सजाओं से तुम्हारी जान छूट जाएगी। एक लम्हे के लिए कह दो कि मैं नहीं मानता, एक लम्हे के लिए कह दो कि मैं कलमा छोड़ रहा हूँ, सारी ज़िंदगी के लिए जान छूट जाएगी। इस जिस अजाब में तुझे मुब्तला किया गया है, मक्के की ये तपती रहते इन पे लिटाया जा रहा है, अंगारों पे लिटाया जा रहा है, एक टांग को एक ऊँट और दूसरी टांग को दूसरे ऊँट के साथ बांध के ऊँटों को धकेला जा रहा है, आगे की तरफ हाँका जा रहा है। ऐ बिलाल इन सारी बातों से जान छूट जाएगी, एक मर्तबा कह दो कि हुजूर की गुलामी से आज़ादी चाहता हूँ, खुद को आज़ाद समझता हूँ। लेकिन बिलाल ने कहा ना ना, इश्क़ नबी के मुझे को सजा रे बार दो, इश्क़ नबी की मुझे को सजा बार दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत, अज़ीम आशिक़ रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना
कारी ग़ुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब, आप हमारी महफ़िल की ज़ीनत बने। आपको अपनी जानिब से इंतज़ामिया की जानिब से, अहले खाना की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। माशाअल्लाह जनाब मोहतरम हाफिज़ उमर नकीबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों, अक़ीदत और चाहतों का इजहार कर रहे थे। मालिक कायनात की बारगाह में दुआ है, मालिक इनका पढ़ना, हमारा सुनना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। आइए इस महफिल को और खूबसूरती की जानिब लिए चलता हूँ। और ये नाम मोहम्मद की बात कर रहे थे तो बस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बस इसी नाम को मैं आगे लेकर चलता हूँ कि इल्हाम कि रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। माशाअल्लाह साउंड वाले भाई बहुत खूबसूरत अंदाज से आज की इस महफिल में नौकरी कर रहे हैं। सैयदा के ज़िक्र का सदका, दहलीज़ पंजतन का सदका, अल्लाह इनके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आइए बस सरकार दो आलम की बारगाह में इस बात के साथ के इल्हाम कि रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियाँ, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। सूरज को भरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू सर तेरी बख्शिश ने किया है। कुरान ने कसम खाई है यूं शहर आमा की, जिस शहर की गलियों ने तुझे विर्द किया है। एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, 100 बार फलक शुक्र के सजदों में गिरा है। और माशर में तेरे यूं तो सना खान बहुत थे, सद शुक्र मेरा नाम तुझे याद रहा है। ऐ गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। ऐ गुंबदे खजरा के मकी, ऐ गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर। ऐ गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। अगयार का एहसान उठाया नहीं जाता, आका जी अगयार का एहसान उठाया नहीं जाता, दर दर पे ये सर झुकाया नहीं जाता। ऐ गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद करे। अरे क्यों ना पलड़ा तेरे अमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। सद शुक्र मेरा नाम तुझे याद रहा है। बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। ऐ गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। चराग इश्क जलाकर सदा देते हैं, हुजूर अपना समझकर नवाज देते हैं। हुजूर अपना समझकर नवाज देते हैं। बस दहलीज़ सरकार अपनी बात को रोकते हुए सरकार की बारगाह में मोहब्बतों, अकीदतों, चाहतों के इज़हार के लिए अपने ईमान से मुल्तमिस जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद अरसलान साहब तशरीफ लाते हैं। सरकार की बारगाह में मोहब्बतों, अकीदतों का इज़हार फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अच्छा तुसें साले सवाब दी महफिल थोड़ा जिहा अपना हिस्सा पाओ ना, सजा हाथ चाह के नारे तकबीर, जिदे हाथ सलामतन माशाल्लाह हाथ चुके नारे तकबीर। हमें आज यहाँ एक बात बताता चलूँ, कारी साहब तवज्जो जरा दीजिएगा, अल्लामा साहब की तवज्जो चाहूँगा। हमारा अकीदा जो है ना, हमारा अकीदा हमें हमारे हाथ से मिलता है। और वो कैसे मिलता है सुनिएगा। शायर कहता है कि सिर्फ नबी की बात करो, सिर्फ अली की बात करो। हाफिज़ साहब सिर्फ नबी की बात करो, सिर्फ अली की बात करो। हाथों की ये 5 उंगलियां कहती हैं पंजतन के आगे हाथ करो। और जिसे पंजतन का सदका खैरात मिली है, दाएं हाथ बुलंद करते हुए नारे तकबीर माशाल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद अरसलान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी कदर, जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम किबला उस्ताद जी तशरीफ़ फरमा हैं। बिल्कुल मुख्तसर सा वक्त है, अब महफ़िल जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ किबला उस्ताद जी का। इन्होंने मेहरबानी फरमाई और यहाँ पर हाज़िर हुए। मैं उस्ताद जी की इजाज़त से सिर्फ़ 2 शेर नाज़ शरीफ के पढ़ना चाहता हूँ। तमामी अहबाब से गुजारिश है मेरे साथ मिल के दुरूद पाक पढ़ें।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सामने हो अगर सामने हो अगर खैरुल बशर सामने हो अगर रोए खैरुल बशर फिर इबादत का कितना मज़ा आएगा दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू फिर तिलावत का कितना मज़ा आएगा सामने हो अगर सामने हो अगर। मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए मेरी लेने खबर आए आका अगर मेरी लेने खबर आए आका अगर फिर आयादत का कितना मज़ा आएगा सामने हो अगर सामने हो अगर। सर पे सिद्दीक आँखों में उस्मान हो धड़कनों में उमर जान जहाँ हो अली धड़कनों में उमर जान जहाँ हो अली ये सभी मोतबर हम सफ़र हो अगर। ये सभी